नमस्कार दोस्तों, आचार्य निम्मी अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं मंगल और राहु की युति के ऊपर भी आपको चर्चा करने के लिए हम लेके आएंगे। तो आज मेरा विषय मंगल और राहु की युति है। राहु किन राशियों में शुभ फल देता है, इसको भी आज हम देखेंगे। और मंगल के साथ राहु की युति, जो कि एक फेमस अंगारक योग बनाती है, स्पेशल क्या इफेक्ट देती है, उसको जानने के लिए सबसे पहले राहु को जानते हैं। राहु हम सब जानते हैं, जिसे चांडाल कहा गया है, पापी है, दुष्ट है। फिर भी यह मेष, वृषभ, कर्क, कन्या और कुंभ राशियों में हो तब यह शुभ फल देता है। बुध की राशियों में, मंगल की राशियों में, शुक्र की राशियों में और शनि के साथ मिलकर तो यह उत्पाद ज्यादा मचाता है। विशेष रूप से यदि यह केंद्र, त्रिकोण या उपजे भाव में हो तब यह व्यक्ति को सर्वोच्च पद दिलाता है, सम्मान, यश और कीर्ति, और विदेश से धन समृद्धि भी देता है यदि यह कुंडली में शुभ स्थित हो, यानी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर। स्वामी कैसे होगा? केंद्र या त्रिकोण में यह स्थित हो। इसका राशि स्वामी यदि केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में हो, तो यह राहु आपको उच्च पद या आपके लिए धन, समृद्धि, यश और कीर्ति देता है, आपके सम्मान में वृद्धि करता है। ये इच्छाओं की वृद्धि का कारक है। जहां जिस भाव में बैठता है या जिस ग्रह से युति करता है, उसके कारकत्व में स्वयं को ढालकर उसमें अपने स्वरूप का तड़का लगाकर यह वृद्धि और उस भाव से संबंधित राशि के स्वामी की इच्छाओं की बढ़ोतरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थेश से दृष्ट हो, या चतुर्थेश केंद्र का क्योंकि स्वामी हो गया त्रिकोण में हो, तो ये सुख की इच्छा, सुख प्राप्ति की इच्छा को कई गुना अधिक बढ़ा देगा, उसकी वृद्धि कर। अब मंगल के विषय में जाने। मंगल उत्साह, ऊर्जा और साहस का कारक है। मंगल ग्रहों में सेनापति है, तो जिस राशि में बैठता है उस राशि, उस भाव को अपना शस्त्र बनाता है। उस भाव में बैठकर उस भाव से संबंधित राशि के कारकत्व के द्वारा अपने शस्त्र का चुनाव करता है। वहीं से वह अपनी लड़ाई लड़ता है, क्योंकि सेनापति युद्ध वही लड़ेगा जहां जिस भूमि पर उसके पैर होंगे। तो उसके पैर जिस राशि में होंगे, मान लो बुध की राशि में मंगल है, तो वाणी उसका हथियार होगी, लेखनी उसका हथियार होगी, भाषण उसका हथियार होगा, या उसका लेखन या श्रवण करने की क्षमता और उसको आगे बढ़ाने की ताकत। यदि मंगल शुक्र की राशि में है तो शुभता को अपना हथियार बनाएगा और स्त्री संबंधित कारकत्वों में बढ़ोतरी कराएगा। यदि बृहस्पति के साथ होगा तो बृहस्पति के गुण लेकर तकनीकी एजुकेशन को आगे बढ़ाएगा। इस तरीके से मंगल जिसकी राशि में होगा उसके गुणों को अपनाकर उसको हथियार बनाकर जीवन में आगे बढ़ाएगा। अब क्योंकि मंगल क्रूर है, तो अपने स्वभाव अनुसार वो दया भाव ना रखते हुए अपने कार्य पर ध्यान रखता है। केवल चंद्रमा की राशि में
जहां ये नीच का होता है उसमें गुस्सा कम आता है, या ये कह सकते हैं चंद्रमा के कारण वो अपने गुस्से को पी जाता है, या ऐसा व्यक्ति अपने गुस्से को व्यक्त नहीं कर पाता, या जब व्यक्त करता है तब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अनुशासन का कारक है, और शत्रु राशि में हो तब पूर्ण रूप से उस भाव के लिए आक्रामक होता है। सूर्य और मंगल जिस भी राशि में गोचर करते हैं उसमें प्रवेश करते ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, और अपना प्रभाव दिखाते हुए कुछ समय बाद वो शांत भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना युद्ध लड़ा, अपना कार्य किया, किसी को जेल भेजना है, किसी को दंड देना है, किसी को प्रोटेक्शन देनी है, तो सूर्य और मंगल जो है वो गोचर में आते ही कार्य करते हैं और शांत हो जाते हैं। किंतु राहु और बुध ऐसे ग्रह है जो गोचर में अपनी पूरी 30 डिग्री के अंश तक एक समान प्रभाव देते हैं। यानी राहु जो है वो इच्छा की बढ़ोतरी बढ़ाए रखता है, और बुध बुद्धि में उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार वो जिस राशि में हो। जैसे कोई भी ग्रह हो जिस राशि में होगा तो उस राशि के कारकत्व को अपना कर, उस भाव में अपना कारकत्व डालकर उसके अनुसार कार्य करता है। राहु सांस की प्रणाली यानी अस्थमा इत्यादि से अगर अशुभ हो तो अस्थमा दे देता है, विदेश का कारक है, वैराग्य देता है, और गुप्त ज्ञान साइंटिस्ट भी बनाता है, क्रांतिकारी है, विदेश यात्राएं, शोध कार्य, एडवेंचर, मोबाइल, इंटरनेट, हवाई जहाज, कंप्यूटर, मादक पदार्थ यानी नशा, और त्वचा की रोग, यात्राएं इत्यादि कराता है। राहु और मंगल यदि प्रथम भाव में हो, किसी भी राशि में हो, प्रथम भाव में, मैं यहाँ राशि नहीं ले रही, भाव के अनुसार दे रही हूं। हम राशि के अनुसार जब किसी कुंडली को देखते हैं तो वह राशि का स्वामी कहाँ है उसके रिजल्ट उसके अनुसार अधिक प्राप्त होते हैं, क्योंकि यदि राशि स्वामी किसी भी ग्रह से 6, 8, 12 में हो तो उसके कारकत्व की हानि करता ही है। और तो राहु और मंगल प्रथम भाव में हो, अपने स्वभाव के अनुसार जातक की मनस्थिति और मानसिकता को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति बहुत गुस्से वाला, अति उत्साही और बहुत जल्दी जल्दी कार्य करने वाला, मतलब व्यक्ति में बहुत जल्दी होती है कि मैं फटाफट ये कार्य कर लूं, अगर दिमाग में आया है मैं बस आप अभी सोचा अभी कर लूं, और अगर पूरा ना हो तो उसके अंदर गुस्सा पनपता है, और अपने स्वयं के गुस्से से स्वयं को हानि भी पहुंचा सकता है, या अति उत्साह में उससे गलतियां भी हो जाती है। राहु के कारण यह युति व्यक्ति को स्वार्थी भी बनाती है, क्योंकि राहु लालची, लालच देता है, और ऐसा व्यक्ति इतना निडर हो जाता है राहु और मंगल के कारण कि वो कोई भी निर्णय ले सकता है, और काल पुरुष का अष्टमें साथ होने से व्यक्ति अचानक से निर्णय लेता है या अचानक से अपने निर्णय को पलट सकता है। द्वितीय भाव में राहु और मंगल युति हो, यह परिवार में कलह देती है, व्यक्ति के परिवार वालों से कोई ना कोई मतभेद रहता है, परिवार में शांति कम होती है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याभाषी भी हो सकता है, अगर वह पीड़ित है तो अधिक मिथ्याभाषी, या यूं कहो सच को छिपाने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, तथा परिवार में धन के लिए यह राहु मंगल को लोभी बनाता है, और कभी ना कभी धन संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी डालता है, क्योंकि फिर वही बात, काल पुरुष का मंगल अष्टमेश जो संपत्ति के लालच में राहु के साथ मिलके देता है, ये ऐसे व्यक्ति परिवार से अलग या दूर रहकर तरक्की पा जाते हैं। तीसरे भाव में राहु हो, ये राहु और मंगल व्यक्ति को बहुत अधिक उत्साही,
और मीडिया से जोड़ता है। एडवेंचर से जुड़े लोगों का राहु मंगल थर्ड हाउस में देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति हर कार्य में हमेशा आगे रहते हैं, अनेक मित्र होते हैं। व्यक्ति ऐसे कार्य कर जाता है कि लोग दांतों तले उंगली दबा जाए, यानी ये पराक्रम का भाव है। मंगल पराक्रम का कारक, साथ में राहु। ये मंगल व्यक्ति के विवेक को बढ़ाता है, उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान और प्रत्येक कार्य में कुशल होता है। पराक्रम का कारक जातक मंगल, साथ में राहु, कार्य में चतुराई दे देता है। मंगल और राहु यहाँ बैठकर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ये नहीं कर सकते। व्यक्ति अपनी पसंद की अपनी चॉइस से अपनी नौकरी ढूंढता है। मुझे कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, ये व्यक्ति कहता है मैं स्वयं तय करूंगा, क्योंकि यहाँ से मंगल सीधा छठे भाव को देखता है, नवम भाव को देखता है, दशम भाव को देखता है, तो साधना और कर्म से जोड़ता है। ये मंगल जो कि दिग्बली होता है दशम में और छठे भाव का भी कारक होता है, और बुद्धि के भाव में राहु के साथ बैठकर ये अंगारक योग जो बनता है। ऐसे व्यक्ति मौत के कुएं में चक्कर लगाने वाले, बंजी जंपिंग करने वाले, जितने भी एडवेंचरस वर्क हैं उन्हें करने वाले ये मंगल और राहु वाले होते हैं। ये मंगल और राहु दोनों की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी है। राहु तीसरे भाव का और मंगल भी तीसरे भाव का अच्छा कहा जाता है, किंतु ये जीवन के प्रथम चरण में, शुरुआती दौर में व्यक्ति को संघर्ष भी देता है। व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़ता है। चतुर्थ भाव में मंगल हो तो व्यक्ति को माता का सुख और घर का सुख, इसमें सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। माता अनुशासन पसंद करने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति की माता को प्रेम कम मिलता है या माता को पीड़ा अधिक मिलती है। माता का गुस्सा दूसरों पर निकलता है और अन्य को पीड़ा देकर व्यक्ति को भी आनंद प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा जिसको कहते हैं सैडिस्ट एटीट्यूड वाला भी होता है, क्योंकि वो थोड़ा शक्की भी होता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा ये भी रहता है। ये दो धारी तलवार की तरह कार्य करता है, जो अफवाहों पर ज्यादा ध्यान दे सकता है, किसी के कहे में आ सकता है। क्योंकि मंगल और राहु यदि चतुर्थ भाव में हो तो यहाँ सुख के लिए, अपने आप के सुख को अधिक बढ़ाने के लिए ये संघर्ष देता है। सीधा दशम भाव पर दृष्टि रखता है। चतुर्थ भाव का मंगल और राहु दशम भाव पर सीधे दृष्टि रखता है, तो मंगल की दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर, जो राहु उसमें शक डालता है पार्टनर के लिए। तो व्यक्ति में कलह रहता है अपने पार्टनर के साथ, और आगे बढ़ने के लिए, लाभ के लिए, सुख की इच्छा उसमें बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये राहु सुख के लिए व्यक्ति को जमीन पे पैर नहीं रखने देता। पंचम भाव में राहु हो तो मंगल और राहु, यहाँ से बुद्धि एग्जीक्यूट होती है, तो ये अनेक प्रकार की विद्या सिखाता है। व्यक्ति डिग्री की पढ़ाई के साथ साथ अन्य कई टेक्निकल कार्यों का ज्ञाता भी होता है। यहाँ बुद्धि, चतुराई सब कुछ होता है, लेकिन कुटिलता भी होती है, जिसके कारण व्यक्ति षड्यंत्र भी रचता है। ये अपने सुख के लिए किसी को भी पीड़ा पहुंचा सकता है। जीवन साथी या संतान के लिए कष्ट या एक्सीडेंट का योग भी यहाँ बनता है। व्यक्ति स्वयं की कुटिलता और चतुराई से आनंदित भी होता है। पंचम भाव तंत्र मंत्र का भाव है, और राहु यहाँ बैठकर व्यक्ति को तंत्र मंत्र से भी जो जुड़े होते हैं गहराई देता है उसकी। ये आपको पूर्व जन्म के जो पूर्वाभास होते हैं उनका भी ज्ञान कर, पूर्वाभास भी देता है। राहु इसका कारक है।
छठे भाव में राहु मंगल व्यक्ति की धैर्य शक्ति में वृद्धि करता है, शत्रुओं का नाश करता है। चाहे कैसा भी शत्रु हो, व्यक्ति अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि कौशल से अपना बचाव करता है और शत्रु ना केवल उससे भय खाता है बल्कि व्यक्ति में मजबूती भी देता है। ऐसा व्यक्ति कार्यकुशल होता है। अधिकतर व्यक्ति ऐसे जो होते हैं सैनिक, पुलिस, राजनेता या बिल्डर्स की कुंडली में यह योग मिलते हैं। यह एक चार्ट मैंने लगाया है जिसमें पंचम भाव में राहु मंगल युति है, उच्च का मंगल है। ये एक स्त्री के चार्ट में है। तो मैंने अब तक इनकी जो जर्नी देखी है, पढ़ाई में चाहे इतना नहीं है लेकिन टेक्निकली इन्हें आज तक कभी एक काम छोड़कर दूसरा, दूसरा छोड़कर तीसरा, कभी चिट फंड, कभी कमेटियां डाल रहे हैं, कभी महिलाओं के लिए कार्य करना, फैशन से रिलेटेड वर्क करना, लोगों को इकट्ठा, भीड़ इकट्ठा करके कोई प्रोग्राम करना, संगीत, म्यूजिक, गेम्स खिलाना, और कभी कभी जो अन्य गेम्स में भी पार्टिसिपेट करके लोगों को किसी ना किसी तरीके से हैंडल करना और अपना एंजॉय करना, साथ ही अपनी इनकम को भी देखना, वहां से इनकम को भी पाना एक मेन मोटिव, क्योंकि मंगल उच्च का अपने सामने लाभ भाव को देख रहा है और लाभ की स्वामी को भी मंगल देख रहा है जो ये अष्टम भाव में बैठा। सप्तम भाव में युति व्यक्ति को अति कामुक बनाती है, क्योंकि राहु यहाँ पे मंगल के साथ काल पुरुष का ये पार्टनर का हाउस है, जहां यदि टॉरस राशि हो तो मंगल सप्तमेश हो जाता है और यदि मेष राशि हो तो मंगल लग्नेश हो जाता है। तो यहाँ राहु एक से अनेक संबंध या एक से अधिक विवाह देता है। ये राहु मंगल युति जो है जीवन साथी के साथ विचारों में मेल नहीं खाने देती, ये भी शक्ति बनाती है। ये मांगलिक योग भी देता है, विवाह में देरी का कारण भी बनता है। मंगल चाहे स्वराशि ही क्यों ना हो, किंतु यदि शुभ दृष्ट नहीं हो तो विवाह या तो देर से देगा, डिले कर देगा, डिनायल कर देगा, या विवाह के बाद भी अलगाव और तलाक दे सकता है। नहीं तो ये वैधव्य योग भी बनाता है। जैसा कि ये एक चार्ट मैंने लगाया है यहाँ पर, ये भी एक स्त्री का चार्ट है। देखें यहाँ पीड़ा अधिक है और शनि भी देख रहा है, और ये 30 से ऊपर हो गई है, अभी तक विवाह नहीं हुआ है, किंतु मित्र बहुत अधिक है। अष्टम भाव में राहु मंगल युति हो तो ये व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान देती है। राहु को ज्ञान का कारक भी कहा गया है और मंगल काल पुरुष का अष्टमेश है। ये अचानक ही व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव देता है। इस भाव में राहु और मंगल व्यक्ति को राजनीतिक, जासूस, साइंटिस्ट भी बना सकते हैं। आर्थिक लाभ, पैतृक संपत्ति दिलाता है। जातक को खोजी प्रवृत्ति का बनाता है, क्योंकि अष्टम भाव मंगल का ही है और राहु वृद्धि करता है अष्टम भाव की। यानी जो अष्टम भाव गहरा ऑकल्ट साइंस का भाव है, वहां राहु हो तो वो गहरे ज्ञान के सागर में से मोती निकाल के लाता है। राहु अगर ज्ञान देने पे आए तो ये ज्ञान का बहुत बड़ा कारक है, और मंगल के साथ हो तो ये वृद्धि तो कराता है, पैतृक संपत्ति भी दिलाता है, किंतु दुश्मन या छोटे भाई बहन से आपका अलगाव भी कर। शत्रु भाव, तीसरा भाव मित्रों का, तो मित्रों से भी आपको झगड़ा भी करवा सकता है। अपने से छोटों को ऐसा व्यक्ति अपने आगे कुछ नहीं समझ सकता, ऐसा भी हो सकता है। नवम भाव में
यह व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है। व्यक्ति राजनीति में आने के मार्ग खोजता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि ये राहु और मंगल की युति काल पुरुष के धर्म भाव में है। ये भी धर्म से जोड़ता है। यदि नवम में शुभ ग्रह हो तो नवम भाव में जो नवम का स्वामी है, यानी जातक के पिता के भाव को हम देखें तो पिता प्रसिद्ध होता है। राहु यहाँ मंगल के साथ बैठकर पिता को प्रसिद्धि दिलाता है। ये राहु मंगल विदेश भाव से जोड़कर आपको सेवा में ले जाते हैं। ये सेवा शल्य चिकित्सा हो सकती है, आपको कोर्ट कचहरी के केस में लोगों के जनता के बीच में जाकर कार्य करना, वह हो सकता है। अस्पताल, कारावास, कोर्ट कचहरी, इनसे जुड़े कार्य या हवाई यात्रा, इन सबसे जुड़े कार्यों में मंगल और राहु आपको यहाँ सक्षम बना सकता है, या आप किसी एनजीओ से भी जुड़ सकते हैं। यदि यहाँ नवमेश पीड़ित हो तब ये राहु मंगल कम आयु में ही आपके पिता को आपसे छीन लेता है, यानी पिता का सुख बहुत जल्दी आपसे छीन सकता है, जो कि माता के भाव को भी पीड़ा देता है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर होती है। दशम भाव में राहु और मंगल व्यक्ति के अनेक कर्म के रास्ते खोलता है। यहाँ वो दिग्बली होता है। व्यक्ति सरकारी नौकर या राजनीतिज्ञ होता है, किंतु राहु कर्म में टिकने नहीं देता। यदि दशमेश पीड़ित हो, सुस्थित ना हो, तो यह व्यक्ति में नशा, शराब, अन्य बुरे व्यसन, इन सब में डाल देता है और व्यक्ति में क्रोध बहुत अधिक बढ़ा देता है। यहाँ राहु कर्म के लिए बहुत अधिक इच्छा को बढ़ा देता है और स्वयं के राजा, मैं ही राजा हूं, मैं ही शासक हूं, इस भावना को व्यक्ति में भर देता है। राहु मंगल यहाँ स्थित होकर शत्रुओं के लिए काल के समान होते हैं। मंगल व्यक्ति में अनुशासन देता है और स्व के क्रोध के कारण अपना नुकसान करता है, लेकिन स्वयं को, जो कि चतुर्थ दृष्टि स्वयं पर होती है, और राहु उसे अति उत्साह में डालकर कार्य स्थल पर अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लालच में अनेक अनैतिक कार्य भी करवाता है, जैसे रिश्वत देना या राजनीतिक बनाना। यानी राहु ये जो जनता अपनी कुटिल और तीखी वाणी से लुभावनी बातें करता है और विपक्ष को डरा धमका कर भी रखता है, क्योंकि यहाँ से चतुर्थ भाव पर राहु मंगल की सीधी दृष्टि। ऐसा मंगल जो सामने वाले पर अपना प्रभाव डालता है, लोग उससे डरते हैं। एकादश भाव में राहु मंगल व्यक्ति को लाभ, उन्नति देता है, अति महत्वाकांक्षी बनाता है। यह भाव पंचम भाव की शक्ति है, वृद्धि का भाव है। राहु मंगल युति यहाँ व्यक्ति को प्रभावशाली व्यक्तित्व देती है, भू संपत्ति का लाभ देती है, क्योंकि चतुर्थ से ये अष्टम है, तो अचानक से कामकाज में लाभ होता है। और ऐसा व्यक्ति चतुर और शक्तिशाली, चतुर्वक्ता, खेलों में रुचि रखने वाला, शारीरिक बल बुद्धि वाला और धूर्त भी हो सकता है। मंगल की और राहु की सबसे अच्छी स्थिति अगर देखी जाए तो मैं 3rd हाउस और 11th हाउस ही कहूंगी, या फिर छठा भाव, क्योंकि ये मंगल अगर 11वें भाव का है तो सीधे 8वीं दृष्टि यह आपके छठे भाव पर डालता है, जो रोग रिपु ऋण, यानी आपके शत्रु आपके नाम से ही कांपते हैं, आपके नाम से भय खाते हैं, वो आपके आगे टिकते ही नहीं है। शत्रुओं को ये ऐसे अपनी चतुराई से मारता है कि व्यक्ति के आगे कोई और टिक ही नहीं पाता। और राहु यहाँ अनेक लाभ देता है। 12वें भाव में
मंगल राहु व्यक्ति को कुसंगति के लोगों से जोड़ सकता है। विवेक और बुद्धि यहाँ गलत कार्यों में उलझ सकती है, क्योंकि ये बेड प्लेजर का भाव है, तो व्यक्ति गलत कार्यों में भी जा सकता है। राहु विदेश का कारक है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि राहु की दशा और गुरु की अंतर्दशा हो तो ऐसा राहु व्यक्ति को विदेश यात्रा देता है। यदि बृहस्पति उच्च राशि में हो तो व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर विदेश में जाता है। किंतु मंगल के साथ व्यक्ति को कई प्रकार के कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी पड़ना फंस सकता है, क्योंकि राहु मंगल कोर्ट कचहरी के भाव में बैठकर, और छठा भाव सीधा जो कोर्ट कचहरी से ही जोड़ता है। ऐसा व्यक्ति वकील भी हो सकता है, या उसके नाम से बहुत केस चल सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा, तभी बहुत सारे कोर्ट कचहरी के केस होंगे जिनमें वो उलझा होगा। धनी तो बनाता है, क्योंकि चौथे भाव को भी मंगल यहाँ देखता है, जहां का वो कारक है, और ये छोटी मोटी यात्राएं भी बहुत कराता है, यानी ये टिकने नहीं देता आपको। ये मंगल और राहु की युति आपको किसी ना किसी प्रकार से खर्चे में डालकर रखती है। कोर्ट कचहरी हो, या वकील हो, या पुलिस का चक्कर हो, तर्क वितर्क भी ये देता है। यानी जो राहु का और मंगल की युति बुध के साथ हो तो ये बुद्धि को, अपनी जो कुटिल बुद्धि है उससे किसी को भी मात दे सकता है। राहु मंगल 12वें भाव का तब अच्छा है यदि उसका स्वामी उच्च का हो, तो वह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, और उच्च का होकर पीड़ित भी ना। आइए आज एक चार्ट में ले रही हूं। मीन राशि में मंगल राहु की युति हम देख रहे हैं, आजकल है मोदी जी के छठे भाव में, केजरीवाल जी के अष्टम भाव में। लेकिन दोनों का अंतर देखिए, एक प्रधानमंत्री है, एक जेल में, ये अंतर आप देखिए। और इंडिया के चार्ट में मंगल की दशा भी है, जो योगिनी में भ्रामरी की है, और मंगल राहु युति 11वें भाव में, जो मैंने अभी आपको बोला कि सबसे अच्छी युति, युति की सबसे अच्छी जगह मंगल और राहु की, वो 11वां भाव है। लेकिन तब जब इसका लॉर्ड भी उचित स्थान पर हो, तो हम देखेंगे शत्रुओं के लिए ये राशि, मीन राशि में, देश की कुंडली में मंगल राहु युति यहां से सीधा रोग रिपु ऋण, इस भाव को मंगल देख रहा है, और द्वितीय भाव को देख रहा है। यहां से मंगल पंचम भाव, यानी जनता में असंतोष भी होगा, लेकिन यह शत्रुओं को भी मात देगा राहु मंगल होने के कारण। और जुपिटर, क्योंकि तुला राशि है, स्त्री राशि में बैठे है उसका स्वामी, और स्त्री राशि का स्वामी शुक्र जो है गुरु का, वो भी स्त्री राशि चंद्रमा में है, स्वराशि का। तो स्त्रियों के लिए ये भाव कष्टकारी, स्त्रियों के लिए यह, मैं कहूंगी, थोड़ा सा समय को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जिनकी शुक्र की, मंगल शुक्र की, राहु शुक्र या मंगल शुक्र की दशा है, उनको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। यदि उनका जुपिटर पीड़ित है, यदि उनका जुपिटर किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित है, हमारे देश की कुंडली में गुरु पीड़ित नहीं है, हाँ 11वें का स्वामी होकर अपने से अष्टम में है, मंगल राहु की दृष्टि है, तो ये पानी के रास्ते कुछ रासायनिक गैस भी छोड़ सकता है, शत्रुओं से लोहा ले सकता है, और शत्रुओं पर पानी के रास्ते मार भी कर सकता है। ये मीन राशि सिंबल है, जो एक जोड़ा है मछली का। अब ये मछली का जोड़ा पश्चिम दिशा की ओर है, क्योंकि शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है, मंगल उत्तरा भाद्रपद में जाने वाला है,
शनि भी इसको ज्वाइन करने वाला है, चाहे थोड़े समय के लिए अगले साल में, लेकिन इस साल मंगल यहाँ पे रहेगा और उत्तरा भाद्रपद में जब होगा पश्चिम दिशा की तरफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, यानी पश्चिम के देशों में प्रॉब्लम शत्रुओं द्वारा आ सकती है। ये मेरी आज की प्रेडिक्शन है। और मित्रों, आपको जैसे मैंने बोला योगिनी के लिए और एक विशेष सूचना, श्री वीपी गोयल जी का जो एक फ्री वेबिनार 30 अप्रैल मंगलवार को मैं करवाने वाली हूँ। ये 1 घंटे का होगा। आप में से जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे अरोरा निम्मी 2013 ARORANIMMI2013 पर मेल करके मुझे सूचना दे, ताकि मैं आपको लिंक भेज सकूं और आप लाइव सर के साथ वेबिनार में जुड़ सकें। तो मिलते हैं और बहुत जल्द आपसे वीपी गोयल जी के साथ एक नए वेबिनार में मिलेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको पसंद आता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज शेयर करें। आप व्यूवर्स से मेरा निवेदन है, आपको ज्ञान मिलेगा हर प्रकार से, और मुंडेन के लिए मैं आपके लिए और भी जानकारी लेके आऊंगी, आगे कैसे फलित करते हैं मुंडेन के लिए मैं। लेकिन मुझे आपका प्यार, आपका आशीर्वाद अवश्य चाहिए। थैंक यू सो मच।